सबसे पहले आर्य समाज हिम्मतपुर काकामाई जनपद एकता द्वारा आयोजित इस विशेष चर्चा में जो श्रोतागण मेरे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज से 2 दिन बाद रक्षाबंधन का पर्व है। इसके बाद 5 अगस्त को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर निर्माण करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भूमि पूजन व शिला पूजन का कार्य करेंगे और उसके बाद योगराज श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का अवसर हमको मिलेगा। इन तीनों महापर्वों पर, महाअवसरों पर मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आर्य समाज हिम्मतपुर काकामाई जनपद एटा उत्तर प्रदेश द्वारा आज जो एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है और उसमें मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय श्री प्रेमपाल जी शास्त्री, श्री जयप्रकाश जी शास्त्री और उनके युवा पुत्र श्री विवेक आर्य जी का आभार प्रकट करता हूँ। मुझे जानकारी मिली है कि आर्य समाज हिम्मतपुर काकामाई को केंद्र बनाकर आदरणीय श्री प्रेमपाल शास्त्री जी के मार्गदर्शन में हिम्मतपुर काकामाई को आर्य समाज के विचारों का, चिंतन का, उनकी योजनाओं का गांव-गांव प्रचार प्रसार करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है। मैं उनके इस चिंतन का, मैं उनके इस विचार का हृदय से स्वागत करता हूं और श्री प्रेमपाल शास्त्री जी और जयप्रकाश जी और अन्य सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। वैसे तो हमारे जो आदरणीय प्रेमपाल शास्त्री जी का मेरा उनका बहुत पुराना परिचय है, बहुत पुराना संबंध रहा है। वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके परिवार से, उनके धर्मपत्नी जी से, सभी से उनका बड़ा गहरा संबंध रहा, बड़ा संपर्क रहा और उनकी ख्याति इस क्षेत्र के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर सदैव ही बहुत ऊंची रही है। आज के इस अवसर पर हम विशेष चर्चा में जो जिस मुख्य विषय पर चिंतन करना है कि आर्य समाज और योगराज श्री कृष्ण का सत्य स्वरूप एवं आज के बदले हुए परिवेश में आर्य समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस विषय पर चिंतन करने के लिए, इस विषय पर मैं अपने विचार प्रकट करने के लिए उपस्थित आपके लोगों के मध्य में हुआ। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को, उनके जिस विराट स्वरूप का दुनिया लोहा मानती है, उनको किन्हीं शब्दों में किसी व्यक्ति के द्वारा सीमाओं में व्यक्त करना, अभिव्यक्त प्रकट करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। और फिर मैं कोई बहुत विद्वान आदमी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता क्षेत्र में लंबे अरसे से काम कर रहा हूँ। सामाजिक क्षेत्र में लंबे अरसे तक मैंने काम किया है। दुनिया में योगराज श्री कृष्ण जी एकमात्र ऐसी अलौकिक शक्ति हुए हैं जिन्हें संपूर्ण 16 कलाओं का अवतार माना जाता है। और श्री कृष्ण के जीवन के बारे में यदि हम विचार करें तो उनका संपूर्ण जीवन 4 नगरों में व्यतीत हुआ है। मथुरा में उनका जन्म हुआ, उज्जैनी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और हस्तिनापुर और आसपास के क्षेत्र में उनकी कर्मस्थली रही और अंत में द्वारका में 36 वर्षों तक राज्य करके वो परम धाम को पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब कंस के अत्याचारों से सभी
मथुरावासी और आसपास के लोग पीड़ित थे और उससे छुटकारा पाने के लिए कोई मार्ग लोगों को नहीं मिल रहा था। भगवान कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा के लोगों को उसके कंस के अत्याचारों से, उसकी आतताई सत्ता से मुक्ति दिलाई और कंस को मारने के बाद, उसकी हत्या करने के बाद उनके पिताश्री को वहाँ का राज्य सौंप दिया। इसी प्रकार से कौरवों के साथ जब युद्ध हुआ तो कौरव क्या नाम है, अनीति के, अधर्म के, पाप के, अन्याय के, अत्याचार के, दुराचार के प्रतीक बन गए थे। तो उनको ठिकाने लगा करके, उनको मारकर, और क्या नाम है, महाराज युधिष्ठिर को उन्होंने राज्य सौंप दिया। और श्री कृष्ण के जन्म को ये संक्षिप्त रूप में, उनके पूरे आयु को हमको सार रूप में यह बोलना है तो भगवान कृष्ण का जन्म हम सभी जानते हैं कि कारागार में हुआ और जन्म होते ही कंस ने उनके मारने की पूरी योजना किया। किसी तरह से बच कर के वो माता पिता से दूर एक ऐसे परिवार में पालन पोषण उनका हुआ जहाँ उनका कोई नाता रिश्ता नहीं था। बचपन में गाय वगैरह चराते हुए, ग्वालों के साथ में खेलते कूदते हुए और अनेक प्रकार की क्रियाओं को करते हुए उन्होंने पूतना का वध किया, कालिया नाग के प्राण लिए, क्या नाम है, गोवर्धन उठाकर ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा किया और जरासंध, कंस और शिशुपाल जैसे आतताई लोगों का वध करके आम जनता को उन्होंने राहत दिया। आज के युग में यदि हम समाज की जो नवीन संरचना उसके हिसाब से हम चिंतन करें तो योगराज श्री कृष्ण के पास ज्ञान का अपार भंडार था। उनको वैसे भी अलौकिक शक्ति के रूप में जाना जाता है। वह साहित्य, कला, विज्ञान, शास्त्र, युद्ध शास्त्र, भूत, वर्तमान, भविष्य, नीति, न्याय, धर्म, पुण्य आदि की विधाओं के परम ज्ञानी थे। वह अन्याय, अनीति, अधर्म, पाप, छल, कपट का विनाश करना उनका लक्ष्य था और धर्म की स्थापना करना उनका लक्ष्य था। परंतु अपने समाज में ऐसे भी तमाम लोग हैं जिन्होंने योगराज श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को बिगाड़ने का बड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम किया और वह आज भी कर रहे हैं। और उनका यह कुकृत्य योगराज श्री कृष्ण के खिलाफ नहीं, वरन हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक विरासत है, ऐतिहासिक भौगोलिक विरासत है, जो हमारे देश की जो पूंजी है, उसके ऊपर बड़ा भारी प्रयास किया है। मैं योगराज श्री कृष्ण के विराट व अलौकिक व्यक्तित्व को बिगाड़ने में पुराणों को पूरी तरीके से जिम्मेदार मानता हूँ। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को, कर्तृत्व को जिस तरीके से निरूपित करने का, स्थापित करने का कोशिश किया है और कहा गया है कि भगवान कृष्ण व्यभिचारी थे, चोर थे, लफंगा थे, लंपट थे, मदिरा पान करने वाले व्यक्ति थे, अत्याचारी थे, अनाचारी थे, यानी जितने भी दोष हो सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर, एक अनाचारी व्यक्ति के अंदर, उस प्रकार का उनके जीवन को कलंकित करने का प्रयास किया गया है पुराणों में। पुराणों को एक छोटा सा मैं नमूना आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और पुराणों के हिसाब से भगवान कृष्ण के यदि व्यक्तित्व को हम प्रकट करें तो वो बहुत ही पतित व्यक्ति थे, मांस भक्षक थे, मदिरा सेवन करने वाले व्यक्ति थे, वासनाओं के पुजारी थे। ऐसा पुराणों ने अपने लिखा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के मंच से इस पाखंड को, इस सच्चाई को जब खंडित किया, इस झूठ को, इस ढोंगपन को, इस असत्य को, इस पाप को, इस अनर्गल प्रलाप को के खिलाफ जब आवाज़ उठाई और
एक अमर ग्रंथ अपने अपने द्वारा रचित अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से इसका लेखन किया और जन जागरण अभियान चलाया, तो जो भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व के खिलाफ जो तत्व थे, शक्तियाँ थी, तो उन्होंने अपना आक्रमण और तेज कर दिया। एक प्रश्न में विचार करिए और जो पुराणों में जो विश्वास करते हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अगर पुराणों में वर्णित कृष्ण का चरित्र उनके हिसाब से जैसा जैसा वो बोलते वैसा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण ने पढ़ाई कब की, कहाँ की, और जो महाभारत में गीता का उपदेश दिया वो कैसे दिया। जो सुदर्शन चक्र जो अचूक जिसका निशाना था, वो क्या वो धनुर्विद्या कहाँ से सीखी, मल्ल विद्या उन्होंने कहाँ से सीखी, क्या नाम है, वो स्पष्ट वक्ता थे, मल्ल युद्ध में के ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता थे। आज जैसे गुणों से निपुण व्यक्तित्व उनका जो बना, वो निपुणता उन्होंने कहाँ से प्राप्त की, यदि इतना पतित व्यक्ति थे। इस तरह से यदि श्री कृष्ण के व्यक्तित्व का हम विश्लेषण करें तो वो एक मानव नेतृत्वकर्ता, गृहस्थ योद्धा, सारथी, योगराज और देवता के रूप में भक्तों के मानस पर अंकित है। यह तथ्य उनके पूरे जीवन काल को परखने में स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। आश्चर्य का विषय तो यह है कि आज धर्माचार्यों व कथावाचकों का एक वर्ग पुराणों में लिखे हुए पाखंड, असत्य, अनर्गल, झूठ, कपोल, कल्पित जो भगवान कृष्ण विरोधी जो चीज़ें हैं, उनको पूरी ताकत के साथ, मनगढ़ंत चिंतन के साथ मान्यता देते हैं, उनको प्रकट करने का प्रयास करते हैं। ऐसे पुराणों का जो विराट स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जिनका लोहा दुनिया मानती है, जो दुनिया की प्रेरणा के केंद्र हैं, जिनके योग्यता का और उनके अलौकिक जो उनका चरित्र है, उसके ऊपर जो छींटाकशी जो पुराण करते हैं, जो पुराणों में जो कुछ लिखा है, मेरा बस चले तो उन पुराणों को, उन पुराणों के रचयिता को मैं अग्नि के हवाले कर दूं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के स्वरूप को, उनकी अलौकिक शक्तियों को जिस प्रकार से विकृत करने का उल्लेख किया है और जिस तरीके से उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वह पूरी तरीके से मनगढ़ंत है। और पुराणों के रचयिता ने श्री भगवान कृष्ण की छवि को दुनिया के सामने खराब करने के लिए एक गहरे षड्यंत्र के तहत ये कार्य किया है। मैं आर्य समाज के स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने पुराणों के इस कपोल कल्पित और झूठे तथ्यों को उजागर करने के लिए पूरे देश के अंदर भगवान कृष्ण का जो व्यक्तित्व था उसको उभारने के लिए जो जन जागरण अभियान चलाया, सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से भगवान कृष्ण के चरित्र को घर घर पहुंचाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। हमारी परंपरा ऐसी है, इस बात का प्रतीक है जो संपूर्ण जीवन का चित्र प्रस्तुत करता है। वे पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक से परे पूर्ण पुरुष की अवधारणा को साकार करते हैं और योगराज कृष्ण भारतीय मानस के एक प्रकार से नायक हैं। कृष्ण का चरित्र दार्शनिक होने के साथ साथ व्यवहारिक भी है। संक्षेप में भगवान कृष्ण का जीवन का एक प्रतिबिंब है, इसलिए वे नैतिक अनैतिक सत्य असत से पूरी तरीके से ऊपर है। कृष्ण का जीवन एक साधारण व्यक्ति के जीवन का असाधारण चित्र है। इसमें संघर्ष है, इसमें रस है, इसमें कलह है, इसमें युद्ध है, उसमें ज्ञान है, इसमें भक्ति है, सब कुछ समाहित है। इस दृश्य से श्री योगराज कृष्ण का किसी भी संस्कृति में होना
उस संस्कृति को समृद्ध करता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आज से 150-200 साल पहले पुराणों में लिखी गई रूढ़वादिता, ढकोसलापन, ढोंग तथा अनर्गल चीज़ों के खिलाफ देश के अंदर जिस तरीके से समाज को जनजागृत करने के लिए जो अभियान चलाया, प्रभावशाली तरीके से चलाया, जिसे उनके चिंतन को, उनकी धारणा को, उनके दिए गए प्रवचनों को समाज ने बड़ी संख्या में स्वीकार किया। और एक काल ऐसा था, मैं बचपन में, मेरा परिवार भी आर्य समाज से संबंधित रहा है और आज भी 2 पौत्री मेरी आर्य समाज द्वारा संचालित गुरुकुल शास्त्री में अध्ययन करती हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने बड़े चिंतन मनन के बाद लिखा है कि योगराज श्री कृष्ण के आचार विचार, कर्म, कर्तव्य, साधना, चातुर्य, सर्वज्ञान, सर्वव्यापी आदि गुणों से युक्त अलौकिक शक्तियों के स्वामी थे भगवान कृष्ण। वे जगत के समस्त विधाओं के संपूर्ण स्वामी थे। उन्होंने पुराणों में लिखी बातों पर कठोर प्रहार किया और कहा था पुराण धर्म विरोधी है, कृष्ण विरोधी हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं और भारत की पवित्र मिट्टी की जो सुगंध है उसके वो विरोधी हैं। आज आर्य समाज हिम्मतपुर काकामई जनपद एटा के आदरणीय श्री प्रेमपाल सिंह जी शास्त्री जी, श्री जयप्रकाश शास्त्री जी, उनके सुपुत्र श्री विवेक आर्य और तमाम ऐसे उस क्षेत्र के अंदर बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनका आर्य समाज से प्रत्यक्ष जुड़ाव है और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर के वो आर्य समाज की नीतियों का, रीतियों का, विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी और उनके सहयोगियों हिम्मतपुर काकामई और आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है और एटा जनपद के अंदर, एटा जनपद के अतिरिक्त अन्य जनपदों में, इस क्षेत्र के अंदर आर्य समाज के विचारों का, आर्य समाज के द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं उनकी भूल प्रशंसा करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और मुझे विश्वास है कि श्री प्रेमपाल जी शास्त्री के मार्गदर्शन में वो श्री जयप्रकाश शास्त्री, विवेक आर्य आदि जो भी उनके क्या नाम है सहयोगी हैं, उनकी देख रेख में आर्य समाज का काम, आर्य समाज का विचार, आर्य समाज का चिंतन, आर्य समाज के संस्कार गांव-गांव तक, जन जन तक पहुंचेंगे, ऐसा मेरा पूरी तरीके से मेरा विश्वास है। परंतु चिंतन का विषय में एक और आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, हिस्सा करना चाहता हूँ कि आर्य समाज को आपको ये चिंतन करना चाहिए कि आर्य समाज को बदलती हुई परिस्थितियों में क्या करना चाहिए। जिस समय आर्य समाज की स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने स्थापना की थी, उस समय के हिसाब से परिस्थितियां समाज की अलग प्रकार की थी, मान्यताएं, परंपराएं अलग प्रकार से थी और उसी हिसाब से उन्होंने उन परिस्थितियों के हिसाब से उस समय जो समाज के अंदर अनेक प्रकार की व्याप्त कुरीतियाँ थी, ढकोसलापन था, रूढ़वाद थी, अनेक प्रकार की समाज के हानि पहुंचाने वाली जो तौर तरीके थे, उनके खिलाफ उन्होंने झंडा उठाया, जन जागरण अभियान चलाया और उसमें बड़ी भारी सफलता मिली। एक समय ऐसा था कि उत्तर भारत के अंदर ऐसा लगता था कि पूरा उत्तर भारत और देश के अनेक अन्य हिस्से जो है पूरी तरीके से आर्य समाजमय होने जा रहे हैं। परंतु आज हमें विचार करने की ज़रूरत है, क्या जिस तरीके से आर्य समाज के विचार और उनके संस्कार जिस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती जी के काल में
लोगों ने स्वीकार किए थे। तो आज उस हिसाब से हम कहाँ खड़े हैं, आज हमारा आकार कितना है, आज हमारी बात को सुनने कितने लोग सुनते हैं, आज हमारे जो हम आर्य समाज ने शिक्षा के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में जो बड़ा भारी काम किया था वो हम उसको करने में कितना सफल हुए हैं। तो आज हम यदि ऐसा सोचते हैं, मुझे क्षमा करेंगे आप सभी लोग, हो सकता है मेरी बात जो है आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं अपना धर्म समझता हूँ, अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मैं हृदय से जो अंदर से जो महसूस करता हूँ वो विचार आपके सामने प्रकट करूँ। आज के इस बदले युग में यज्ञ के, केवल यज्ञ के द्वारा कुछ छोटे बड़े आयोजन के माध्यम से हम बदलते हुए समाज के बदलते हुए परिवेश में समाज में कोई बड़ा भारी परिवर्तन ला पाएंगे, बड़े भारी हम संस्कार दे पाएंगे, इस पर हमें आपको विचार करने की ज़रूरत है। हमें आपको आर्य समाज को अपनी कार्य पद्धति के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। इतिहास साक्षी है कि जो समाज या संस्था समय के साथ अपने को बदलने में असमर्थ रहते हैं वह एक कालखंड के बाद पुस्तकों में मात्र इतिहास की विषय वस्तु बनकर रह जाते हैं। मैं आज देश में जो वर्तमान में चल रहा है उसके ऊपर भी कुछ कहना अपना कर्तव्य समझता हूँ, और आवश्यक इसलिए समझता हूँ कि योगराज श्री कृष्ण जी ने 5000 वर्ष पहले अनेक टुकड़ों में बटे देश को महाभारत के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए, एक सूत्र में बांधने के लिए जो कल्पना की थी, जो प्रयास किए थे, जिस प्रयास में वह सफल भी हुए थे, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उसमें एक प्रकार से दीमक लगना, घुन लगना प्रारंभ हो गया है। देश के अंदर कुछ ऐसी ताकतें हैं जो देश की एकता को, देश की अखंडता को, देश के सामाजिक समता, समरसता और ममता के भाव को तोड़ना चाहते हैं। भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक पूंजी को तहस नहस करने पर जो तुले हुए हैं, ऐसी शक्तियां जो इस देश के पवित्र मिट्टी की पहचान को स्वीकार करने में आनाकानी करते हैं, इनके खिलाफ जन जागरण चलाने की आवश्यकता है। अब आप कल्पना करिए कि देश का माहौल कैसा बना है, कि देश के अंदर मैं किसी वर्ग विशेष की ओर संकेत नहीं है, चाहे वो हिंदू होंगे, चाहे मुसलमान होंगे, चाहे अन्य किसी समाज के होंगे, तमाम लोग आज ऐसे लोग हैं जिन्हें भारत माता की जय बोलने में आपत्ति है, वंदे मातरम बोलने में आपत्ति है, भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए, इसमें उनको आपत्ति है। भगवान राम की जय बोलने में, भगवान कृष्ण की जय बोलने में जिनको आपत्ति है, जिनको एक अलग प्रकार की दुर्गंध महसूस होती है। पाकिस्तान की मांद में घुसकर यदि हमारी सेना उनको पाकिस्तान को सबक सिखाती है, इस पर उन्हें आपत्ति है। धारा 370 जो देश को तोड़ने वाली, देश के अंदर पृथकता का भाव जगाने वाली धारा थी, उसको समाप्त करने पर आपत्ति है। उनको समाज में जन जागरण करने के लिए दीपक जलाने पर आपत्ति है। कोरोना के खिलाफ हम सफलता से जंग जीत रहे हैं, जीतने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर उन्हें आपत्ति है। आतंकवादियों को फांसी देने पर उन्हें आपत्ति है। जिन्होंने संसद पर हमला किया उनको फांसी के फंदे पर लटकाने में जिनको आपत्ति है। जनगण देश की योजनाओं को बनाने के लिए, देश को बहबूदी की ओर ले जाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए जनगणना करना आवश्यक है, तो जनगणना करने पर जिनको आपत्ति है। देश की 10 करोड़ मुस्लिम महिलाओं को क्या नाम है 3 तलाक से की घृणास्पद अत्यंत गिरी हुई प्रथा से मुक्ति दिलाने पर जिनको आपत्ति है। विदेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने पर जिनको आपत्ति है। पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा अफगानिस्तान से हिंदू हैं, सिख हैं, अन्य धर्मावलंबी हैं, जिनको यहाँ भारत में नागरिकता दी जा रही है, उनको आपत्ति है। जिनको भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने पर आपत्ति है, जिनका शरीर भारत में है, जिनकी और आत्मा उनकी विदेश में बसती है, जिनके बोलने पर चीन व पाकिस्तान के होठों पर मुस्कुराहट आती है,
क्या हम उन्हें भारतीय कहेंगे? ऐसे लोग भारत के शत्रु हैं। आर्य समाज को इन मुद्दों पर विचार करना होगा, देशवासियों को जगाने में अपनी ताकत लगानी होगी। और आप कल्पना करिए कैसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके कितने गंभीर परिणाम देश को भुगतने पड़ेंगे आगे चल के। लोगों को सेना पर विश्वास नहीं, सेना के शौर्य पराक्रम के ऊपर विश्वास नहीं है, न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है, निर्वाचन आयोग पर विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है, कार्यपालिका पर विश्वास नहीं है, संसद पर विश्वास नहीं है, प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है, सीबीआई पर विश्वास नहीं है। ऐसी जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर किसी को विश्वास नहीं है। इसका अर्थ यह है कि इस देश की 130 करोड़ जनता से, इस देश की सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, इस देश की पवित्र मिट्टी की सुगंध से उनको किसी प्रकार की का लगाव नहीं है। क्या ऐसे लोगों को भारतीय कहना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत नहीं है आज के ज़माने में? इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आज जितनी भी अलौकिक ताकतें हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण देश के लिए अमर बलिदान किया है, योगदान किया है, इस देश के पवित्र मिट्टी की सुगंध को दुनिया के अंदर फैलाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया है, ऐसे लोगों को हम छोटा करने का काम आज कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं, क्या भगवान कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, आज के मैं बाबा साहब अम्बेडकर है, क्या नाम है, परशुराम जी, आज ये भी ये महापुरुष तमाम जो लंबी महापुरुष की लड़ियाँ हैं, हम इनकी जयंती मनाते हैं, उनके लिए कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। तो अपनी अपनी जातियों में इनको महापुरुषों को बांट दिया। भगवान कृष्ण को यदुवंश ने ले लिया, भगवान राम को क्षत्रियों ने ले लिया, भगवान परशुराम को ब्राह्मणों ने ले लिया, क्या नाम है, बाबा साहब अम्बेडकर को अनुसूचित वर्ग के लोगों ने ले लिया, किसी ने विश्वकर्मा जी को ले लिया। अरे हमने आज अपने निजी स्वार्थों के लिए, अपनी शुद्र बुद्धि से अपने महापुरुषों को, अपने श्रद्धा के केंद्रों को, अपने श्रद्धा की अलौकिक शक्तियों को भी जातीय गुटों में बांट दिया। मैं समझता हूँ ये हमारे द्वारा बड़ी भारी भूल हो रही है, क्योंकि इन्होंने किसी जाति के लिए, किसी वर्ग के लिए, किसी क्षेत्र के लिए काम नहीं किया था, अपनी सेवाएं नहीं दी थी। आज वो पूजनीय है तो इसलिए है उन्होंने संपूर्ण समाज के लिए और अब संघर्ष किया था, अपना बलिदान किया था, जिसके कारण से वो पूजनीय है। मैं कहना ये चाहता हूँ, कभी 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन करते हैं वो एक जाति विशेष को लोगों को क्यों आयोजन करते हैं? थोड़े दिन बाद भगवान राम का जन्मदिन आएगा, अन्य और महापुरुषों का जन्मदिन आएगा, जिन्होंने संपूर्ण समाज के लिए काम किया है, उनकी जयंती, संपूर्ण जयंती में, अन्य कार्यक्रमों में संपूर्ण समाज की भागीदारी होनी चाहिए। आप कोई उनके लिए आयोजन समिति बनाते, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का उसमें भागीदारी सुनिश्चित होना, कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, आयोजन में सभी लोग शामिल होंगे, ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि जातीय सीमाओं में बांध करके हम उनके प्रति क्या नाम है, अवमाननापूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके कद को छोटा करने का प्रयास करते हैं। इस बात का चिंतन करने की ज़रूरत है। हम उनके कद को छोटा न करें, हम उनके कद को, उन्होंने जो काम सारे देश के लिए किया है, उस हिसाब से उनको मान सम्मान और प्रदान करें। यह आज की आवश्यकता है। अभी जन्माष्टमी का आयोजन होगा, जैसा मैंने अभी कहा, तुरंत ही होने वाला है। हिम्मतपुर काकाबाई के हमारे जो आचार्य जयप्रकाश जी हैं, क्या नाम है, प्रेमपाल शास्त्री जी हैं, अन्य सारे लोग हैं, उनसे मैं भी अपील करना चाहता हूँ कि आप जन्माष्टमी का कार्यक्रम वहाँ पर करिए।
और पूरे क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों को आमंत्रित करिए, हर एक को आयोजन में शामिल करिए, कोई समिति बनाए उसमें उनको भागीदारी उनकी निश्चित करिए, क्योंकि समाज, क्योंकि जो अलौकिक ये ताकतें हैं, भगवान कृष्ण हैं, वो सभी के थे, सभी के श्रद्धास्पद थे। पूरी दुनिया के अंदर उनकी पूजा होती है, पूरी दुनिया उनकी अलौकिक शक्तियों का, अलौकिक ताकतों का, उनकी योग्यता का, उनके चातुर्य का, उनके चिंतन का, उनके साहस का, उनके शौर्य का सम्मान करते हैं, पूरी दुनिया की श्रद्धास्पद बातें। तो इसलिए अंत में मैं अपने आर्य समाज हिम्मतपुर काकाबाई जनपद एटा के जो संरक्षक हैं आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी, अन्य पदाधिकारी हैं, जयप्रकाश जी हैं, अन्य सारे क्षेत्र के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं, उन सबसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आर्य समाज को बदले हुए परिवेश में बदलने की ज़रूरत है। आज देश की समाज की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से चिंतन करने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आर्य समाज को अपने को ढालने की ज़रूरत है, उसके हिसाब से आर्य समाज को लोगों को संस्कार देने की ज़रूरत है। युवा पीढ़ी देश के लिए समर्पित भाव से काम करे, समर्पित भाव से अपने लक्ष्य को भेदने का काम करे। देश के लिए, नए देश के निर्माण के लिए हम किस तरीके से युवाओं का निर्माण करेंगे, देश के भविष्य के लिए, स्वर्णिम भविष्य को निर्माण करने के लिए किस तरीके से हम लोगों को तैयार करेंगे, इस बारे में आर्य समाज का हिम्मतपुर काकाबाई अपनी भूमिका को के बारे में चिंतन करें। इसके साथ ही मैं अंत में इतना भी कहना चाहूँगा कि आप एक श्रेष्ठ काम कर रहे हैं, पवित्र काम कर रहे हैं, ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका, आपके पूरी टीम का, पूरे आर्य समाज के सारे देश भर के लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय आर्य समाज, जय स्वामी दया सरस्वती जी, वंदे मातरम, जय हिंद।